अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज हम सीखने वाले हैं स्पाइरल और हम्स कैसे बनाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको स्पाइरल बता देती हूँ कि स्पाइरल कैसे बनाते हैं, फिर हम हम्स के जाएंगे। इसको गोल भी कहते हैं, राउंड भी कहते हैं, जलेबी भी कहते हैं। इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड स्पाइरल। ठीक है, तो हम इसे बनाना सीखेंगे। पहले मैं बता दूँ कि है ना, क्या गलती हम करते हैं और वो नहीं करना चाहिए। देखो, ऐसे बना लेते हैं जो बिगनर्स है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो प्रोफेशनल है वो अच्छे से ही बनाते होंगे, पर कोई बात नहीं, आप भी बनाना सीख जाएंगे। ऐसे बना लेते हो या कभी ऐसे बन जाता है या हम बड़ा बना लेते हैं, तो ये नहीं बनाना है आपको। इस तरीके से बिल्कुल नहीं बनाना है। आपको मैं बताती हूँ, आपको क्या करना है। सबसे पहले ओ बनाओ। क्या बनाओ? ओ। आप पूरा राउंड ओ बनाइए और इसे छोटा बनाइए। पहले स्टार्ट करें आप छोटा बनाना प्रैक्टिस के लिए, फिर आप इसे बड़ा करते जाइए और आपको आ जाएगा। आपने ओ बना लिया। अब कोई भी साइड से आप अंदर जलेबी बना से, यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ से भी बना सकते हो, या यहाँ से भी बना सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि आप ये गोल ले रहे हो ना, आपने राउंड अच्छे से बना लिया, तो अब अंदर यहाँ से भी ले सकते हो, या यहाँ से भी ले सकते हो, या यहाँ से भी ले सकते हो, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आपने ओ ले लिया, ओ ले लिया आपने। अब क्या करो, जहाँ पे आपके, ये एक और बता देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की, मैंने यहाँ पे एंड कर दिया है ना, तो जो स्टार्टिंग ली ना, वहां से ही आप लोग एक काम करो। आप क्या करो, उसी को लेते हुए जाइए, लेकिन आपकी इसको टच नहीं होना चाहिए। जो आपका आउटर वाला राउंड था ना, उसको टच नहीं होना चाहिए आपका। देखो मेरा टच हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसे आप अंदर जलेबी बनाते जाओ, मतलब एक दूसरे को टच बिल्कुल नहीं करना है स्पाइरल में। और आप बीच में डॉट बना लो। ठीक है, वापस से बताती हूँ। एक एक प्रॉपर राउंड बनाओ, मतलब ओ बना लिया। अब इसके अंदर आप जलेबी बनाएंगे, लेकिन जलेबी को ज़रा भी टच नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आपको नहीं करना है टच। और फिर बाद में डॉट। देखो डॉट में मैंने बताया ना आपको, फर्स्ट क्लास में मैंने जैसे आपको लाइन बताया और सेकंड क्लास में हमने डॉट बनाना सीखा, तो वही आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब ये लाइन का भी यूज़ आएगा, हाँ, लेकिन स्पाइरल में नहीं, लेकिन हम्स में आएगा। ठीक है, वापस से बताती हूँ आपको क्या करना है। पहले अच्छे से राउंड कर लो, राउंड कर लिया। अब इसके अंदर जलेबी बनाओ, इसके अंदर जलेबी बनाए आपने, और दैट्स इट। पिछली वाली क्लास में लाइंस और डॉट्स मैंने जो भी आपको बताए, आप वो प्रैक्टिस किए होगे, तो आप उसको प्रैक्टिस किए होगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किए होगे तो आप प्लीज़ उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज वो सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है ना। तो वापस से बता रही हूँ, आप ध्यान देना। आपको क्या करना है, एक अच्छा सा ओ बना लो, ओ फॉर ऑरेंज वाला, ABCD वाला, और उसके अंदर आपको फिर राउंड घुमाते जाना है, राउंड घुमाते जाना है। बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो राउंड आप कर रहे हो वो टच नहीं होना चाहिए। अब देख रहे हो आप कुछ, देखो इसमें मैं जो रॉन्ग किए उसमें क्या होता है कि हमने, समझो हमने ले लिए राउंड, अच्छा सा राउंड ले लिया, लेकिन हमने ऐसे बना लिया। आप खुद देख सकते हो कि ये इसमें और इसमें कितना फ़र्क है ना। अब क्या होता है कि जो बीच का जो होता है ना, उसको मैंने देखो डार्क क्यों किया है। वो अगर डार्क नहीं करोगे ना, वो गंदा दिखेगा। आप खुद देखो कितना अजीब दिखेगा। देखो इसको मैंने ऐसा कर दिया। अब अगर मैंने गलत भी बनाया होता, अगर समझो गलत भी बन गया, तो क्या करना है, आप ये बीच में थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, लेकिन आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, फिर से बता देती हूँ आपको क्या करना है। आपको एक राउंड लेना है,
राउंड ले लिया। अब इसके अंदर आप जलेबी बनाएंगे, मतलब राउंड राउंड लेना है, लेकिन वो राउंड को एक दूसरे से टच नहीं करना है, आपको टच बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, आ जाएगा आपको भी। प्रैक्टिस करते जाओ, और अगर बीच में देखो छूट गई ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ये नहीं, अब ये आप इसको ज्वाइन कर लें। ये राउंड को आप थोड़ा मोटा कीजिए तो ये और इन्हेंस दिखता है और ज़्यादा आपके डिज़ाइन में बहुत ब्यूटीफुल लगती है। वापस से बता देती हूँ, आपको क्या करना है, एक राउंड ले लेना है, राउंड ले लिया। अब इसको आप अंदर जलेबी बनाते जाइए, जलेबी बनाते जाइए, जलेबी बनाते जाइए, और फिर राउंड। अब मैं बड़ा भी बता देती हूँ, लाइक इसके जितना, मतलब इतना बड़ा तो कोई डिज़ाइन में आता नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, है ना। आप ऐसे भी प्रैक्टिस करना, तो इसकी भी प्रैक्टिस करना, मेरे साथ करते जाइए। आप बड़ा सा ओ बना लो, बड़ा सा ओ बना लिया आपने, है ना। अभी क्या करना है, इसके अंदर आपको 1 बाय 1 करके राउंड लेते जाना है, राउंड लेते जाना है, राउंड लेते जाओ। बस ये ध्यान रखो, एक दूसरे से चिपके ना, एक दूसरे से चिपके ना, एक दूसरे से आपकी राउंड, आपकी जलेबी चिपके ना। अभी आपने बीच में जब ये ख़त्म होता है, जब एंड आता है, लाइक ऐसे में नहीं बनाया, जब आप एंड लेते हो ना, तो इस जो एंड लिया उसको आप थोड़ा डार्क करो, है ना। अब ये बीच में मेरी छूट गई, तो मैं क्या करूँगी, ये हो गया। अब मैं एक और बताती हूँ, जो बहुत यूज़ होता है, मैक्सिमम वो यूज़ होता है फ्लोरल में। जैसे मैंने एक राउंड कर लिया, इसकी प्रैक्टिस आप पहले ये बनाना सीखे, ये बनाना सीखे, फिर ये ट्राई करना। हाँ, आपने इसके अंदर राउंड लिया, ये सारी चीज़ें बेसिक है, इसकी आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपने ये राउंड करके कर लिया, अब क्या करना है, इसमें आपने आउटर कुछ भी नहीं किया था। अब हम क्या करेंगे, आउटर वाली लाइन को डार्क करेंगे, थिक करेंगे, आउटर वाली लाइन को थिक करेंगे। देख रहे हो आप, है ना, थिक किया ना मैंने, थिक कर लिया। वापस से बता देती हूँ, बस ये ध्यान रखना है कि आपकी जो अंदर वाली राउंड जितनी लाइन बना रहे हो वो दिखनी आनी चाहिए, ऐसे मिक्स नहीं होना चाहिए। लाइक ऐसे मैंने बना लिया, लाइक मैंने ऐसा बना लिया, और मैंने इसको डार्क कर लिया, और अब बाहर से भी मैं डार्क कर रही हूँ, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मैं अंदर क्या बनाई हूँ। ये ऐसा नहीं बनाना है, ऐसा कोई बनना, ऐसा कभी बन जाता है ना हमारे हाथ से, ऐसे बना लेते हम, ऐसे नहीं बनाना है। देखो छोटा भी बता देती हूँ, ऐसा बन जाता होगा कभी कभी आपके हाथ से, तो ये नहीं करना है, ये गलत है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले तो ऐसा पूरा राउंड बनाओ, ऐसा पूरा राउंड बनाओ, आप पूरा राउंड बना लिए, लेकिन पतली करना, कोन को डार्क मत करना, ज़्यादा प्रेस मत करना। हाँ, अब ये आपने गोल के अंदर डॉट कर दिए। अब जो बाहर वाली और आउटर वाली लाइन है उसको आप थिक करो, लेकिन ध्यान रखें आपके अंदर वाली जो जलेबी बनाए हैं अंदर वाले राउंड पे ना आ जाए। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, ये मैंने राउंड लिया, उसके अंदर जलेबी बनाया, जलेबी बनाते गए, है ना। अभी इसको आप डार्क करेंगे, है ना, ऐसे करना है आपको। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, और एक और चीज़ मैं बताती हूँ जो मेरी ट्रिक है। मैंने ये राउंड ले लिया ना, राउंड ले लिया, जो मुझे बहुत पसंद आता है, मैंने ये राउंड ले लिया, और मैं ज़्यादा राउंड अंदर जलेबी ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। अब मैंने यहाँ छोड़ दिया ना, तो जो मैं यहाँ पे डॉट बनाऊँगी वो मोटा बनाऊँगी, मतलब उसको, उसकी साइज़ को बड़ा रखूँगी।
बस ये ध्यान रखना है कि ये जो आप डॉट बना रहे हो वो किसी से टच नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसको मैंने आउटर लाइन, अभी आपसे आउटर लाइन नहीं हो रही है तो क्या करें आप, मैं एक ट्रिक बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जो अंदर वाली जो डॉट होती है उसको ज़्यादा बड़ी साइज करती हूँ, मतलब इतनी साइज करती हूँ कि वो दिख के आए। देख रहे हो आप कितनी अच्छी लग रही है। अब क्या करना है आपको, पहले एक राउंड ले लेना है। आपने राउंड ले लिया, इसको वापस अंदर बनाते गए आप, और ये आपने डॉट कर दिया। अब आपका यहाँ पे थिक नहीं हो रहा, आपसे नहीं हो रहा, तो क्या करो, इसके ही आउटलाइन पे आप इसी के मेजरमेंट के हिसाब से आप एक और लाइन बना लो। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इसी में फिल करोगे। देखो मैंने फिल कर दिया ना, आप भी इस पे ट्राई करना, आ जाएगा आपको। देख रहे हो कितना अच्छा बन गया। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा। हाँ, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ, नहीं कर रहे तो प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा। और इस टाइम पे शायद आपको कोई डाउट आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। और अगर मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, ठीक है। नहीं तो आप है ना कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है स्पाइरल बनाने का तरीका। अब मैं आपको बताऊंगी बनाना सीखेंगे हम। इसे कंगूरे भी कहते हैं, स्कैलप भी कहते हैं। आप क्या कहते हो, आप मुझे कमेंट करना। मैं ज़्यादातर के स्कैलप बोलती हूँ, कंगूरे भी कहती हूँ। आप क्या कहते हो मुझे बताना, ठीक है। अब हम इसमें वो यूज़ करेंगे जो हमने बेसिक चीज़ें यूज़ की थी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लाइन लेंगे, पर इसमें पहले थिन लाइन लेंगे। हम थिन लाइन लेंगे। थिक लाइन से इसका काम नहीं करते हैं। थिक लाइन इसको बनाने की बात करते हैं। थिक को मतलब ये लाइन को पहले थिन बनाते हैं, फिर डिज़ाइन बनाते हैं, स्कैलप करते हैं, उसके बाद हम लाइन को थिक करते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसके अंदर इसे कहते हैं स्कैलप, हम्प्स, कंगूरे। अभी क्या होता है कि हम जब ये आप बिगनर्स हैं तो आपसे ऐसा बनता होगा, मैं बता देती हूँ। ये जैसे मैंने लिया, आगे पीछे बन जाता है या ऊपर नीचे बन जाता है, ये नहीं करना है। ये बहुत लोग करते हैं, ऐसे ऐसे बना लेते हैं, तो ऐसे नहीं बनाना है। ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है, ये ऐसी हो जाती है, तो ये गलत हो। ये ऐसा नहीं बनाना है आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाना। साइज़ आप अगर बड़ी रखते हो तो आपको पूरा बड़ी रखनी है। अगर आप साइज़ छोटी रखते हो तो आपको पूरी साइज़ छोटी रखनी है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो बिगनर्स के लिए काम आएगी। आपको क्या करना है, आप क्या करें, ये प्रैक्टिस के लिए आप क्या करें, लाइन ले लिए। अब इसके नीचे आपको जितना बड़ा स्कैलप चाहिए, आप उसके नीचे क्या करें, एकदम हल्का, जो सिर्फ आपको नज़र आए, उसका निशान नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको कह रही हूँ कि ऑर्गेनिक कोन आप यूज़ करेंगे ना तो ये आपका काम आएगा। क्योंकि अगर आप मार्केट वाली यूज़ करेंगे ना तो उसकी निब मोटी होगी, और आप जब प्रेस करेंगे तो वो पता कैसे निकलेगी, वो मोटी निकल जाएगी आपकी इस रेफरेंस लाइन, जिसकी वजह से आप वो विजिबल हो जाएगी, है ना। तो आप क्या यूज़ करना, हो सके तो मार्केट वाली कोन नहीं यूज़ करके ऑर्गेनिक कोन यूज़ करें, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ, आप क्या करो, आप इसके नीचे एक रेफरेंस लाइन ले लिए। अब ये विजिबल नहीं होगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे जो स्कैलप निकालना है वो इसके ही अंदर, मतलब इसका मेजरमेंट यहाँ तक ही होना चाहिए। जैसे अब मैं बताऊँ, ये देख रहे हो मैंने इसके अकॉर्डिंग किया है ना,
अभी आपको इसके अकॉर्डिंग ही करना, पर ये ध्यान रखना सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए है, आप किसी क्लाइंट के ऊपर ऐसे मत करना। देखो एक भी साइज मोटी भी नहीं हो रही है, बराबर जा रही है ना, एकदम बराबर जा रही है। अब मैं थोड़ा छोटा भी बताऊंगी, ये मैंने थोड़ा लंबा बताया है ना। ठीक है, अब ये बना लेने के बाद में हम लाइन को थिक करते हैं, लेकिन इसके ऊपर से लाइन को मैंने हमेशा ध्यान रखना कि लाइन को थिक करने मत भूलना, क्योंकि जब हम ये बनाते हैं ना स्कैलप, तो ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये देखो इसके ऊपर लाइन आती है ना, इसके ऊपर लाइन आती है और हम छोड़ देते हैं, तो इसको जब हम डार्क करेंगे तो ये लाइन छुप जाती है। ये जो देखो पहले बड़ा ले लिया फिर छोटा ले लिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एकदम इक्वल लाइन में लेना है। अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसके ऊपर मैं एक और लाइन लेती हूँ जो ना दिख के आती है। आप ट्राई ज़रूर करना। हाँ, वापस से बता देती हूँ, लेकिन इस बार मैं छोटा वाला बता रही हूँ। ठीक है, ले लिया। अब मैं इसके अकॉर्डिंग छोटा ले ली रेफरेंस लाइन। अब मैं छोटा बनाऊंगी, लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे कि मैं यहाँ बता देती हूँ, मैंने ये लिया, अब मैं इसको मोटा कर दूंगी, फिर इसको पतला कर दी, फिर मोटा कर दी। ऐसा नहीं करना है आपको, नहीं ऐसा नहीं करना, ये गलत हो जाता है। देखो ऐसा करना है, ऐसे 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 करना है, ये गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, आपको एक लाइन के हिसाब से ही करोगे आप। ठीक है, चलो मैं फिर से बता देती हूँ आपको। देखो एक लाइन लिया आपने, 3 लाइन लिए, अब इसके नीचे आप एक रेफरेंस लाइन लेंगे। ठीक है, अभी आप देखो इसके साइज में ये थोड़ा छोटा है ना, अब मैं इससे छोटा भी बताऊंगी तो आपको और समझ आ जाएगा। मैंने पूछा इसके लिए क्योंकि मैं साइज जितना बड़ी साइज ये ली, इससे छोटी फिर छोटी, ऐसा मैं लाइन वाइज आपको बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब मैं वापस एक और बताती हूँ। आई होप आपको समझ रहा होगा, मेरे साथ काम कीजिए तो और समझ आ जाएगी। अब ये देख रहे हो, अब इसमें ना आपको अपनी कोन को प्रेस ज़्यादा नहीं करनी है, सिर्फ फ्लो लेते जाओ। आपका जो फ्लो होता है ना वो लेते जाओ, फ्लो लेते जाओ, फ्लो लेते जाओ, फ्लो लेते जाओ, आ जाएगा आपको। मेरे साथ काम करो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, आ जाएगी। देख रहे हो एक ही लाइन में आ रहा है ना। अब मैं बिना रेफरेंस लाइन के ले रही हूँ, आप प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएगा। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, लेकिन 3-4 बार करोगे आपको आ जाएगा। हाँ, देखो अब मैं बिना रेफरेंस लाइन के ले रही हूँ। आप ऐसे मत करना कि अभी आप बिगनर्स है तो आप स्लो करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई मरना नहीं है, आप स्लो करो, आपको आ जाएगा। लेकिन आप फास्ट करने जाओगे ना, फास्ट, तो आपका डिज़ाइन खराब हो जाएगी। देखो एक लाइन में आई ना, ऐसा। अब ऐसा ही करना है आपको, ये बराबर है, ऐसा करना है आपको। हमने सीखा लाइन, स्पाइरल, सर्कल, हम्स, डॉट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।